गोविंदपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में मोहन, उसकी पत्नी शीला और 5 साल की बेटी राधिका थी। इन दिनों शीला गर्भवती थी। वो लोग अपने दूसरे बच्चे के लिए बहुत खुश थे, लेकिन अपनी गरीबी के कारण दुखी भी थे। एक दिन शीला अपनी बेटी राधिका को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बेटा, जल्दी से स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पहले मुझे साइकिल ला कर दो। मेरे स्कूल के सारे दोस्त के पास साइकिल है। पापा से कहो कि मुझे भी साइकिल दिला दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, ऐसे जिद नहीं करते। शाम को जब तेरे पापा दुकान से वापस लौटेंगे तो मैं उनसे तेरी साइकिल की बात करूंगी। अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाओ, ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है माँ, जब पापा आ जाएंगे तो आप उनसे याद से बात कर लेना। शीला राधिका को स्कूल के लिए तैयार कर देती है और राधिका स्कूल चली जाती है। वहीं शीला रसोई घर में बची एक रोटी खाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो रोटी भी एक चूहा जूठी कर रखा है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और आटा गूंदने के लिए आटे का डब्बा चेक करने लगती है, तो देखती है कि डब्बे में बिल्कुल आटा ही नहीं है। हे भगवान, आटा तो खत्म हो गया और जो मेरे हिस्से की एक रोटी बची थी वो भी चूहा खा गया। अब तो शाम को जब वो आएंगे तभी कुछ खाने के लिए बना पाऊंगी। राधिका स्कूल से आएगी, उसे भी तो भूख लगेगी। तभी शीला की नजर घर में रखे थोड़े से चावल पर जाती है। थोड़े से चावल रखे हैं, यही उबालकर इसमें नमक डालकर राधिका को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर शीला चावल को उबालकर तैयार कर देती है और स्कूल से आने के बाद राधिका को वो चावल खिला देती है। शाम को शीला का पति मोहन घर आ जाता है। मोहन की एक लहंगे की दुकान थी। वो उसी में बैठकर लहंगे बेचा करता था, लेकिन अधिक आमदनी ना होने के कारण वो मार्केट से अच्छे लहंगे नहीं ला पाता था, जिस कारण उसके दुकान से लहंगों की बिक्री बहुत कम होती थी। मोहन के आने के बाद शीला उसके पास एक गिलास पानी लेकर आती है। ये लीजिए जी, आप पानी पी लीजिए। ए जी, मैं कह रही थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज दुकान में लहंगे बिके या नहीं? क्या बताऊं शीला, सुबह से लेकर शाम तक दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, कोई ग्राहक आता ही नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से एक लहंगा किसी ग्राहक को पसंद आया, लेकिन उसमें भी एक छेद निकल गया, जिस कारण मुझे वो लहंगा ग्राहक को बस 150 रुपए में देना पड़ा। लाइए, मुझे 150 रुपए दे दीजिए, मैं घर के लिए राशन ले आऊंगी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लो, 150 रुपए में 2 दिन का राशन भी नहीं आ पाएगा, फिर भी तुम ले आओ। हमारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। आप ऐसे क्यों बोलते हैं जी? आपके साथ फेरे लेते समय 7 वचनों में से एक वचन ये भी था कि हम दोनों सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का साथ देंगे। वो दोनों बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे पापा, पापा आप आ गए। मम्मी ने कहा था कि आप मुझे साइकिल दिलवाओगे। अब तो शाम भी हो गई है, मुझे साइकिल दिलवा दो ना। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मैं उन्हें कहती हूँ मुझे एक बार चलाने दो तो वो मुझे नहीं चलाने देते। राधिका बेटा, अभी काम ठीक से नहीं चल रहा, थोड़ी दिन सब्र कर लो। जब हमारी दुकान चलने लगेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक नया साइकिल ला कर दूंगा। मोहन की बात सुनकर राधिका वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है, कितना बेबस बाप हूँ ना मैं शीला। आप चिंता मत कीजिए जी, कल आपके साथ मैं भी दुकान पर चलूंगी और ग्राहकों को दुकान में बुलाऊंगी, जिससे आपकी कुछ मदद तो हो ही जाएगी। अरे तुम पहले से ही गर्भवती हो, धूप में वहाँ जाकर क्या करोगी? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। फिलहाल मैं राशन लेकर आती हूँ। शीला राशन लेने के लिए दुकान चली जाती है और गांव के सेठ के यहाँ से 2 दिन का राशन ले आती है और खाना बनाकर खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन राधिका को स्कूल भेजकर दोनों पति पत्नी दुकान पर जाते हैं। उनकी दुकान में सालों पुराने लहंगे रखे हुए थे, क्योंकि कोई ग्राहक लहंगे खरीदता ही नहीं था। अजी, ये लहंगे तो बहुत पहले लेकर आए थे आप, अभी तक नहीं बिके?
नहीं शीला, बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 1 या 2 ग्राहक आते हैं। शीला लहंगों को लेकर दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। लहंगे ले लो, लहंगे, बहुत कम दाम पर लहंगे मिल रहे हैं। बहन जी सुनिए ना, लहंगे ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी लहंगों की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख तो लीजिए, लहंगे बहुत सुंदर है, देखने के कोई पैसे नहीं लगते, एक बार देखिए तो सही। शीला के बार बार कहने पर वो औरत लहंगे देखने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु उसे एक भी लहंगा पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आज भी शीला और उसका पति मिलकर एक भी लहंगे नहीं बेच पाए थे। आज भी एक साड़ी नहीं बिकी। मैं धीरे धीरे टूटता जा रहा हूँ शीला। मैं हमारा ही गुजारा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। आने वाले बच्चे का ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए जी, हम कल फिर से कोशिश करेंगे। देखिएगा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके पास से एक बूढ़ी सी औरत गुजर रही होती है, जिसके पूरे शरीर पर दाने की बीमारी हो रखी थी, जो उनके सामने आकर ही बेहोश हो जाती है। तभी मोहन और शीला की नजर उस पर पड़ती है। मोहन जल्दी से उस औरत पर पानी छिड़कता है। दादी माँ, अब ठीक तो है ना? आपके हाथ पाँव में ये क्या हो रखा है? हमारे घर चलिए दादी माँ, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो? गांव में कोई भी मुझे देखना तक नहीं चाहता और तुम मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रही हो। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है दादी माँ, आप मेरे साथ बस मेरे घर चलिए। ऐसा कहकर मोहन और शीला दादी माँ को अपने घर ले जाते हैं। शीला दादी माँ की बहुत सेवा करती है और गरम गरम खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। खाना खाने के बाद दादी माँ एक परी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मोहन, शीला, मेरी ऐसी हालत देखकर भी तुम दोनों ने मेरी मदद की, मेरी सेवा की और मुझे खाना खिलाया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों को खत्म करती हूँ। तुम्हारे लहंगे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है ना? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे दुकान के सारे लहंगे सोने में बदल जाए और उस दुकान में सोने के लहंगे कभी खत्म ना हो। ऐसा कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी को यकीन नहीं होता है और वो दोनों अपनी दुकान पर पहुँच जाते हैं। उनकी दुकान में चारों तरफ सोने के लहंगे रखे हुए थे। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी दुकान में चारों तरफ सोने के लहंगे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा जी, इतने सारे सोने के लहंगों से हमारे 7 पुश्ते आराम से बैठकर खाना खा सकती है। परी हमारे सारे दुख हर कर चली गई। चलिए सबसे पहले एक सोने के लहंगे बेचकर हम अपने घर के लिए राशन ले आते हैं और राधिका को एक साइकिल भी तो चाहिए ना। शीला के कहने पर मोहन जैसी ही एक लहंगे उठाता है तो उस लहंगे की जगह पर दूसरा सोने का लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और 2-4 लहंगों को लेकर सुनार के पास चले जाते हैं और सारे लहंगों को बेच देते हैं। बदले में मिले पैसों से वो अपनी बेटी के लिए साइकिल और एक अच्छा सा घर ले लेते हैं, जहाँ राशन और जरूरत का सारा सामान मौजूद था। राधिका भी साइकिल पाकर बहुत खुश थी। मम्मी, पापा, देखो मैं साइकिल चला रही हूँ, ये कितना मजा आ रहा है। हमारी बच्ची कितनी खुश है ना जी। हम इतने सारे सोने के लहंगों का क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है शीला, क्यों ना हम अपने गांव में एक अस्पताल बनवा लेते हैं, जिसमें गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ करेगा। तुम तो जानती हो, हमारे गांव के लोगों को अस्पताल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने दुकान से कुछ सोने के लहंगे ले लेते हैं और सरपंच की मदद से गांव में एक सरकारी अस्पताल बनवाते हैं, जिसमें लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। मोहन के इस बड़े काम से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करने लगता है। कुछ दिनों बाद शीला एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। घंटी बजाकर चुड़ैल भगाने वाली स्टूडेंट। सुबह का समय था।
एक स्कूल में कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर भूमिका नाम की एक लड़की आई और वो अपनी सहेलियों से बोली, देखो फ्रेंड्स, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ कल मार्केट से। क्या है, दिखाओ। ये देखो, कल मैं मम्मी के साथ खिलौने की दुकान पर गई थी। वहाँ मुझे ये सुंदर सी घंटी दिखाई दी और मैंने इसे खरीद लिया। घंटी? भला तुम इस घंटी का क्या करोगी? तुम्हें खिलौनों की दुकान में बस यही पसंद आया? तुम और कुछ भी तो खरीद सकती थी, जैसे कि बार्बी डॉल, टेडी बियर। अरे तुम इस घंटी को मामूली मत समझो। पता है, दुकान में बैठी बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा था कि इस घंटी को बजाने से सब भूत चुड़ैल भाग जाते हैं। अरे वाह भूमिका, तुम्हें उस दुकानदार ने अच्छा बेवकूफ बनाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये घंटी एकदम बेकार है। सच में तुम्हारी चॉइस एकदम बेकार है। वहाँ खड़े उसके सभी सहेलियाँ जोर जोर से भूमिका पर हंसने लगे। सबको हंसता देख भूमिका दुखी होकर वहाँ से चली गई। मैं ही पागल हूँ जिस बेकार घंटी को लेकर खुश हो रही थी। मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं आज ही छुट्टी के बाद जाऊंगी उस दुकान में। भूमिका स्कूल की छुट्टी होते ही खिलौने वाली दुकान की तरफ चल पड़ी। जब वो दुकान में पहुंची, तब दुकान में वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। भूमिका बूढ़ी अम्मा से बोली, अरे अम्मा, आपने तो कहा था इस घंटी को बजाने से भूत चुड़ैल भाग जाते हैं, पर मेरी सहेलियों ने इस बारे में सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। बूढ़ी अम्मा भूमिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? और क्या अम्मा, आप एक काम करो, इस घंटी को रख लो और इसके बदले कोई सुंदर सा टेडी बियर दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटी, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ इधर दो। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा भूमिका से घंटी लेकर अपने हाथों को घंटी के ऊपर घुमाने लगी। फिर वो घंटी वापस भूमिका को देते हुए बोली, ये लो बेटी, घंटी को अपने पास रखो। अब तुम्हें भूत भी दिखाई देंगे और तुम उसे भगा भी पाओगी। क्या सच में? कहीं आप फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटी, जाओ इस घंटी को लेकर। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है। भूमिका बूढ़ी अम्मा से वो घंटी लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी भूमिका को याद आया कि वो जल्दबाजी में अपना स्कूल बैग दुकान पर ही भूल आई। जब वो दौड़कर वापस दुकान के बाहर पहुंची, तो वहां पहुंचकर हैरान रह गई। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? कहाँ गई वो बूढ़ी अम्मा? पर मेरा बैग तो यहीं पर है। भूमिका चारों ओर उस दुकान और बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर थक हार कर भूमिका घंटी को लेकर घर आ गई। तभी भूमिका की माँ सविता उससे बोली, अरे भूमिका, आज तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? मम्मी, बस ऐसे ही। आप खाना निकालो, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद भूमिका स्कूल का होमवर्क कर पार्क में खेलने चली गई, लेकिन पार्क में पहुंचकर वो बहुत हैरान थी। अरे आज तो इस पार्क में कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? तभी भूमिका को बेंच पर बैठी एक औरत दिखाई दी, जो कि फूट फूट कर रो रही थी। ये देख भूमिका उस औरत के पास गई और बोली, अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताइए मुझे। बेटी, मेरे घर में चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर में थी, तब मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई, कहीं वो मेरी बेटी को कुछ ना कर दे। क्या चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में सुनकर भूमिका को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आ गई। फिर वो उस औरत से बोली, आंटी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी आई। भूमिका दौड़कर अपने घर गई और घंटी लेकर वापस पार्क में आकर बोली, चलो आंटी, आप मुझे अपने घर ले चलो। वो औरत भूमिका को अपने साथ अपने घर ले गई। उसके बाद उस औरत ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये देख भूमिका बोली, अरे आंटी, आपने दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर दिया? वैसे आपकी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही।
तभी वो औरत हंसते हुए एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और डरावनी आवाज में भूमिका से बोली, फंस गई ना तू मेरे जाल में। मैंने कई दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया, आज भर पेट खाऊंगी। मैंने तुझसे झूठ बोला था। मैंने तो सोचा था कोई मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तूने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। इसका मतलब तुम चुड़ैल हो? ये मैं कहाँ फंस गई? मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास एक ऐसी घंटी है जिसे तुम मेरे पास नहीं आ सकती, ये देखो। ये कहते हुए भूमिका ने चुड़ैल को घंटी दिखाई। घंटी देखकर चुड़ैल समझ गई कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं, बल्कि सचमुच में चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे पास जो घंटी है उसी की वजह से तुम मुझे देख सकती हो। वैसे घंटी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये घंटी मुझे बूढ़ी अम्मा ने दी है। मैं इस घंटी से तुम्हें देखने के साथ साथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ, समझी चुड़ैल कहेंगी। भूमिका की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने हाथों को हवा में गोल गोल घुमाने लगी, जिससे भूमिका के हाथों में पकड़ी हुई घंटी दूर जा गिरी। अब बता लड़की, कैसे भगाएगी मुझे? नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल, मुझसे दूर है, समझी? अरे रे रे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो, मैं कांप रही हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकती। ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं मार सकती तुझे? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? ये कहते हुए जैसी ही चुड़ैल पीछे मुड़कर देखने लगी, तभी भूमिका ने झट से घंटी उठा ली और उसे बजाने लगी। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल तड़पने लगी और हवा में गायब हो गई। ये देख भूमिका लंबे सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड, मैंने समय पर घंटी उठा ली, वरना आज तो गई थी भूमिका। इस घंटी ने मुझे बचा लिया। भूमिका ये सोचकर तुरंत उस घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए भूमिका की तरफ आई और एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? उठो, बचाओ। मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। बहुत देर से एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, प्लीज बचाओ मुझे। भूमिका चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्चे से दूर हो गई। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत हाथ में चाकू लिए दौड़ते हुए वहाँ आ पहुँची। उस औरत की आंखें खून की तरह एकदम लाल थी। आखिर तू मुझे मिल ही गई, अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ। भूमिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मतलब ये लड़की सच कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर अगर ये घंटी काम नहीं की तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। लेकिन मैं छोटी सी बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। भूमिका ने उस बच्ची को बचाने का फैसला कर लिया और वो चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुक जा चुड़ैल, जल्दी से अपनी माँ के शरीर से बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं तुझे जबरदस्ती इसकी माँ के शरीर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? इतना कहकर भूमिका अपनी जेब से घंटी निकालकर उसे जोर जोर से बजाने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर दूर जा गिरी। फिर पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी हवा में कहीं गायब हो गई। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ गई। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? माँ, तुम मुझे मारने के लिए चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन दीदी ने उस चुड़ैल को तुम्हारे शरीर से निकालकर हवा में कहीं गायब कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो औरत और उसकी बच्ची भूमिका को धन्यवाद करके वहाँ से चले गए। अंधेरा होने वाला था, लेकिन भूमिका घर ना जाकर वापस उसी पार्क में चली गई और बेंच पर बैठकर उस घंटी को देखने लगी। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा आई जिसने भूमिका को वो घंटी दी थी।
अरे भूमिका, क्या सोच रही हो? बूढ़ी अम्मा को देख भूमिका चौंक गई और बोली, अम्मा आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है, पर इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते बच गई। क्या आप भी कोई चुड़ैल हैं? नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं, और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहूँ। वैसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर तुमने तो इसी घंटी से 2 लोगों की जान बचाई है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रखकर कई लोगों की जान बचा सकती हो। तो जल्दी से सोचकर बताओ क्या करना है तुम्हें। पहले मैं डर तो बहुत गई थी, पर मुझे उस बच्ची और उसकी माँ की जान को बचाकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगी और भूत और चुड़ैल से लोगों की जान बचाऊंगी। शाबाश बेटी, जाओ अब अपने घर जाओ, अंधेरा हो चुका है और तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी। भूमिका दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी अम्मा फिर से गायब हो चुकी थी। अब भूमिका घंटी की मदद से भूत चुड़ैल भगाने में लोगों की मदद करने लगी और धीरे धीरे भूमिका घंटी बचाकर भूत चुड़ैल भगाने वाले स्टूडेंट के नाम से फेमस हो गई।